हेलो एवरीवन। रीमान इंटीग्रेशन में दो थ्योरम, एक तो ये कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, दूसरा ये कि फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगली थ्योरम है वो है इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ बाउंडेड एंड हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन ए बी देन प्रूव दैट एफ इज़ आर इंटीग्रेबल ओवर ए बी। यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है प्लस ए बी इंटरवल में फाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है जिन पॉइंट पे, तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। यानी कि फंक्शन का अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, लेकिन कंटिन्यूस होना नेसेसरी नहीं है। अगर फंक्शन की फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हैं तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट थ्योरम्स थी उसका मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब हमें ये कहा जा रहा है, ये हमारी रियल लाइन, ये सपोज ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है। ठीक है, इस रेंज में फाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं, सपोज ये हमारा x1, ये x2, ये x3, ये सपोज xp। ये p पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ए बी इंटरवल के इन p पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और फंक्शन इस पूरे इंटरवल के लिए बाउंडेड है, तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें फंक्शन बाउंडेड दे रखा है, इसका मतलब फंक्शन के बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्मॉल m लेस देन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। स्मॉल m फंक्शन का इस इंटरवल के लिए इन्फीमम है और कैपिटल M फंक्शन का सुप्रीमम है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ना x1, x2, x3, xp, ये p पॉइंट, ये p पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं जिन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम लिखते हैं, लेट x1, x2 अप टू xp belongs to AB are p points at which function is not continuous। इन p पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम ऐसा करेंगे, इन p पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए सब इंटरवल्स बनाएंगे जो कि आपस में ओवरलैप ना करें। जैसे ये x1 को कंटेन करते हुए या इंक्लूड करते हुए एक सब इंटरवल ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने x2 को इंक्लूड करते हुए सब इंटरवल ले लिया, x3 को इंक्लूड करते हुए ले लिया, सो ऑन xp को इंक्लूड करते हुए, कंटेन करते हुए सब इंटरवल ले लिया। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सपोज a1 है और ये सपोज हमारा b1 है, ये सपोज a2 है, ये b2 है, ये a3 है, ये b3 है, तो ये होगा हमारा ap और ये होगा bp। ठीक है, तो हम लिखते हैं, लेट a1 b1 a2 b2 ap bp are p सब इंटरवल्स। ठीक है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, डिसजॉइंट है आपस में सब इंटरवल्स। ठीक है, कंटेनिंग पॉइंट्स x1, x2, xp रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इसके अंदर x1 पॉइंट है, इसमें x2 पॉइंट है और इसमें xp पॉइंट है। ठीक है, अब इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी b1 माइनस a1, इसकी होगी b2 माइनस a2, इसकी होगी bp माइनस ap। तो इन सब की लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो हम इस तरह से अज्यूम कर देते हैं, लेट समेशन i टेकिंग वैल्यूज 1 to p। देखो, b1 माइनस a1, ठीक है, b2 माइनस a2, bp माइनस ap। तो ये p जो लेंथ बनेगी, इनका हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं लिख रही हूँ bi
माइनस ए आई। तो ये समीशन ही बन रहा है B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस E2। ये हम अज्यूम कर लेते हैं लेस देन एप्साइलन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, क्योंकि हमें पता है कैपिटल M स्मॉल m से बड़ा है, तो एप्साइलन को अगर हम ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से ली है कि इनकी लेंथ का सम, ये जो सब इंटरवल्स हैं इनकी लेंथ का सम इससे छोटा हो। ठीक है, एप्साइलन ग्रेटर देन 0। अब ऐसा करते हैं, हम जो डिसकंटिन्यूस को कंटेन करते हुए हमने सब इंटरवल्स लिए हैं, उन सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स का कलेक्शन एक पार्टीशन लेते हैं। लेट P स्टार A1 B1 A2 B2 so on AP BP B any पार्टीशन। ठीक है, तो इस पार्टीशन के लिए हम UPF और जो यूपी स्टार एफ बनेगा, क्योंकि पार्टीशन हमने पी स्टार लिया है, तो इस पार्टीशन के लिए हम अपर डार्बोक सम एंड लोअर डार्बोक सम का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस पार्टीशन के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन में किसी भी पार्टीशन के लिए जब हम अपर डार्बोक सम या लोअर डार्बोक सम निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक तो सब इंटरवल की लेंथ चाहिए होती है और दूसरा हमें इन्फीमम एंड सुप्रीमम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सब इंटरवल्स की लेंथ तो हमने सब इंटरवल्स की लेंथ का सम हमने एज्यूम किया हुआ है। जैसे ये वाले सब इंटरवल की लेंथ B1 माइनस A1 है, ये B2 माइनस A2 है, ये BP माइनस AP होगी। ठीक है, इन सब इंटरवल्स की लेंथ का सम हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अब इन सब इंटरवल्स में हमें इन्फीमम एंड सुप्रीमम लेने होते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, लेट MI, ये तो बन रहा है इन्फीमम फंक्शन का, और कैपिटल MI बन रहा है सुप्रीमम F फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये ऑफ कोर्स f ऑफ x है। ठीक है, AI BI। ठीक है, यानी कि जब i बराबर 1 है तो A1 B1 ये वाले सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल M1 होगा और इन्फीमम स्मॉल m1 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये A से B के बीच में लिए हैं, जो हमारा मेन इंटरवल था। ठीक है, तो हमें ये भी पता है यार जो हमारा इन्फीमम था पूरे फंक्शन के लिए पूरे इंटरवल में, उससे ये जो MI है ये ग्रेटर होगा और इससे कैपिटल MI ग्रेटर होगा और इससे हमारा कैपिटल M ग्रेटर होगा। ठीक है, हमें ये चीज़ भी पता है। अब हम लिखते हैं UP स्टार F माइनस LP स्टार F, ये वाला डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनेगा समीशन I टेकिंग वैल्यूज़ 1 to P, क्योंकि होता क्या है, UP स्टार F क्या होता है, इस P स्टार पार्टीशन के लिए में जो कि हर सब इंटरवल में जो सुप्रीमम बन रहा है फंक्शन का, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको जोड़ देना है। तो मैंने समेशन तो लगा दिया, अब हमें सुप्रीमम लिखना है, सुप्रीमम यानी कि कैपिटल MI, और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी BI माइनस AI। ठीक है, pth की BP माइनस AP होगी, फर्स्ट की B1 माइनस A1 होगी, राइट, माइनस लोअर डार्बोक सम I टेकिंग वैल्यूज 1 to P स्मॉल MI BI माइनस AI, राइट। अब हमारे पास समीशन कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है कैपिटल MI माइनस स्मॉल MI BI माइनस AI। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसमें दोनों पर ही I पे समीशन है, तो हमें किसी एक को कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक रिजल्ट लिखने वाले हैं। कंडीशन देखो हमारे पास दो बन रही है, कैपिटल MI से कैपिटल M ग्रेटर है, ओके, और स्मॉल MI जो है वो ग्रेटर है स्मॉल m से। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो क्या बनेगा, माइनस MI लेस देन इक्वल माइनस M। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, कैपिटल MI माइनस स्मॉल MI लेस देन इक्वल कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू कैपिटल MI माइनस स्मॉल MI की जगह ये लिखेंगे कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो साइन जो है वो लेस देन इक्वल का आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल समेशन I टेकिंग वैल्यूज 1 to P कैपिटल M माइनस स्मॉल m BI माइनस AI, और इस तरफ चल रहा है हमारा UP स्टार F माइनस LP स्टार
एफ। ठीक है, अब देखो ये जो है ये हो गया कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम समीशन से बाहर लिख देते हैं, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, आई टेकिंग वैल्यूज 1 to p, बी आई माइनस ए आई, राइट। और ये हमने समीशन जो है अज्यूम किया था लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल एम माइनस एम। तो अब हम इसकी जगह वो वैल्यू रखेंगे तो साइन लेस देन आ जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, और ये यहाँ पे कट हो जाए इसीलिए हमने इस तरह से अज्यूम करी थी लेंथ। तो ये हो गया आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो हमारा जो इंटरवल था ए बी, ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। हमने क्या किया था, यहाँ पे A1 ले लिया, ये B1 ले लिया, इसके बीच में X1 आ रहा था। ठीक है, ये हमने A2 ले लिया, ये B2 ले लिया, और ये कहीं जा कर के हमने AP ले लिया और BP ले लिया। ठीक है, तो ये वाले जो सब इंटरवल्स है इतने तो हमने ले लिए। ठीक है, हमें फंक्शन को पूरे इंटरवल के लिए रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो अगर हमें पूरा इंटरवल बनाना हो तो कौन कौन से हिस्से बच गए, देखो एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, इसके बाद जो A3 होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये बच गए। अब ये जो सब इंटरवल्स हैं इनके लिए हम वापस यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरे इंटरवल के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और वही हमें कैलकुलेट करना था। अब ये रिमेनिंग जो सब इंटरवल्स है पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कितने हैं। देखो ये वाला जो हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पी थे। ठीक है, तो ये देखो जो हो गए पी बीच बीच में है, ये दोनों तरफ से है, तो ये p+1 सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर इधर वाला हिस्सा भी हम ऐड कर रहे हैं और हर बार बीच का एक हिस्सा भी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर हम इस बी पी तक लेंगे तो p हो जाएंगे, ये लास्ट वाला और ऐड करेंगे तो p+1 हो जाएंगे। तो ये जो रिमेनिंग p+1 सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो फंक्शन इनमें कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब फंक्शन डिफाइन किया था तो हमने लिखा था कि फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है, और हमने कहा था कि फंक्शन x1 पे डिसकंटिन्यूस है, x2 पे डिसकंटिन्यूस है और xp पे, इन p पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। और ये p पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हमने ये सब इंटरवल्स ले लिए थे, और इन सब इंटरवल्स के लिए हम अपर डायबॉक्स और लोअर डायबॉक्स सम का डिफरेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब ये जो बच गए, मतलब ये वाले तो हम क्रॉस कर देते हैं जिनमें डिसकंटिन्यूटी है, तो अब ये जो बच गए वहाँ पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी कि ये जो सब इंटरवल्स बच गए p+1, ये वाला जहाँ पे मैंने राइट टिक लगा रखे, ये p+1 सब इंटरवल्स है, इनमें फंक्शन कंटिन्यूस है, और ये क्लोज्ड इंटरवल्स है। तो हमने ये पढ़ा है, इससे जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी हमने उसमें पढ़ा है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, यानी कि इन सब इंटरवल्स में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ये जो p+1 सब इंटरवल्स है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ हियर फंक्शन f(x) is continuous in p+1 सब इंटरवल्स। अब ये सब इंटरवल्स बन कौन कौन से रहे हैं वो लिख रही हूँ मैं। देखो a से a1 तक, a1, ठीक है, फिर a1 से b1 वाला हिस्सा हमने ले लिया तो b1 से a2 तक, b1 a2, फिर b2 से a3 तक। ठीक है, सो ऑन, और लास्ट में आएगा हमारा bp से b तक। तो ये जो p+1 सब इंटरवल्स है इनमें फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस p+1 सब इंटरवल्स। ठीक है, इट इम्प्लाइज f(x) इज आर इंटीग्रेबल इन these p+1 इंटरवल्स।
तो ये जो p+1 इंटरवल्स है इसमें फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, क्योंकि हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये सारे क्लोज इंटरवल्स है और इनमें फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो हमें पता है यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से छोटा होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं हर सब इंटरवल के लिए, इसके लिए पार्टीशन P1 लेते हैं, इसके लिए पार्टीशन P2 लेते हैं, इसके लिए पार्टीशन P3 लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पार्टीशन होगा P+1। ठीक है, क्योंकि ये P+1 सब इंटरवल्स है ना, तो अगर हम हर सब इंटरवल के लिए ऐसे पार्टीशन ले लेंगे तो इन पार्टीशंस के लिए यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस, लोअर एंड अपर डार्क बॉक्स का डिफरेंस किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, लेट P1, या फिर ऐसे लिखते हैं हम PR आर टेकिंग वैल्यूज 1 to P+1। ठीक है, बी पार्टीशंस ऑफ these P+1 सब इंटरवल्स। ठीक है, इन सब इंटरवल्स का हमने पार्टीशन ले लिया। ओके, देन या फिर इट इम्प्लाइज लिख देते हैं UPRF माइनस LPRF अगर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 P+1। मुझे यहाँ पे लेट लिखना चाहिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि फंक्शन हर एक सब इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल है तो हर एक सब इंटरवल के पार्टीशन के लिए अपर एंड लोअर डार्क बॉक्स का डिफरेंस किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा आएगा। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, और यहाँ पे आर क्या है, आर टेकिंग वैल्यूज 1 to P+1। ठीक है, अब हम इन सब पार्टीशन के लिए अगर लोअर एंड अपर डार्क बॉक्स का जो डिफरेंस है इसका समीशन फाइंड आउट करें, हम इसको ऐड करें तो क्या होगा, समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to P+1 UPRF माइनस LPRF। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं, तो क्या आएगा, लेस देन समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to P+1 एप्सिलॉन बाय 2 P+1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन बाय 2 P+1, तो समीशन जो है वो रहेगा हमारा 1 पे। 1 को P+1 टाइम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब P+1 आ जाएगा ये, तो एप्सिलॉन बाय 2 P+1 ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये आ गया एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, यानी कि हमारा समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to P+1 UPRF माइनस LPRF का जो डिफरेंस है वो आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो अब देखो हम इसे समझते हैं। अब ये जो हमने हमारे इंटरवल ए बी का पार्टीशन लिया है इसकी बात करें अगर हम, तो अगर हम एक पार्टीशन लिखें P जिसमें ये पॉइंट आ रहे हैं A1 B1 A2 B2 AP BP B। ठीक है, तो ये जो है ये पूरे इंटरवल का पार्टीशन हो जाएगा, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये इंटरवल ए बी का पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब अगर हमें इस पार्टीशन के लिए यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस निकालना हो तो हमें हर सब इंटरवल चाहिए होगा, ये वाला सब इंटरवल, ये वाला सब इंटरवल, ये वाला सब इंटरवल, ये सारे सब इंटरवल चाहिए होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो राइट लगे हुए सब इंटरवल्स है ना, इनके लिए यूपीएफ और एलपीएफ का डिफरेंस हमने अलग निकाल के ऐड कर लिया है, वो हमारा समीशन एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ रहा है। ठीक है, और जो क्रॉस लगे हुए सब इंटरवल्स हैं इनके लिए भी हम ऑलरेडी पी स्टार वाला जो पार्टीशन था वो निकाल चुके हैं हम, यूपी स्टार एफ माइनस एलपी स्टार एफ, वो डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा था। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पार्टीशन पी के लिए एलपीएफ और यूपीएफ का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखती हूँ कैसे, यूपीएफ माइनस एलपीएफ अगर हम निकालें तो ये इक्वल होगा जो हमारा यूपी स्टार एफ था माइनस एलपी स्टार एफ था।
ठीक है। जब हमने ये लिखा यू पी स्टार एफ एल पी स्टार एफ, इसका मतलब हमने जो क्रॉस लगे हुए हिस्से हैं ना, इनके लिए अब अपर एंड लोअर डायबॉक्स का सम लिख दिया। ठीक है। प्लस समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to p + 1 यू पी आर एफ माइनस एल पी आर एफ, ये लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये जो राइट लगे हुए हिस्से हैं इनके लिए लोअर एंड अपर डायबॉक्स सम का डिफरेंस लिख दिया। तो राइट और क्रॉस सबको मिला देंगे तो पूरा इंटरवल बन गया। ठीक है। तो ये पूरे इंटरवल के लिए अपर एंड लोअर डायबॉक्स सम का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू थी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और इसकी वैल्यू भी थी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो ये बन गया एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन। ठीक है, पूरे सब इंटरवल के लिए। तो मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थ्योरम के बाद हम कह सकते हैं कि अगर फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज भी हो, मतलब फाइनाइट पॉइंट ऐसे हो जिन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो भी फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा। ऑफ कोर्स फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, इसमें इस थ्योरम में बाउंडेड वाली कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी वाले में मेंशन नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वो बाउंडेड होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, इसलिए अगर फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है किसी क्लोज इंटरवल में और फंक्शन बाउंडेड है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।